This is an important part of India. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के जम्मू कश्मीर दौरे ने भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच एक नई कूटनीतिक बहस को फिर गर्म कर दिया है। क्या कश्मीर को लेकर अमेरिका ने अपनी पुरानी कूटनीतिक भाषा बदलनी शुरू कर दी है, या फिर अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर का श्रीनगर दौरा पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सरप्राइज बन गया है? 19 अगस्त को श्रीनगर पहुंचे अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति बेहतर होने की वजह से अमेरिका आने वाले दिनों में अपनी जम्मू कश्मीर से जुड़ी जो उनकी ट्रैवल एडवाइजरी है उसकी समीक्षा भी कर सकता है। अच्छा, वो बातें जो इस दौरे को खास बनाती हैं वो भी आपको बता देती हूँ। पिछले कुछ समय तक कश्मीर की बात करें तो यहाँ इसको लेकर के अमेरिकी कूटनीतिक भाषा में लंबे समय तक भारत पाकिस्तान विवाद, डिस्प्यूटेड टेरिटरी और दोनों देशों के बीच बातचीत जैसे शब्द सुनाई देते रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा क्या अलग हुआ कि जब अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर की जमीन पर वो पहुंचे तो वहां खड़े होकर सीधे जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने बताया। हालांकि यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अमेरिका की कश्मीर नीति में पूर्ण यू टर्न कहना अभी जल्दबाजी होगा। गौर ने इंटीग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट जैसे भारत के आधिकारिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ये बयान महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे अमेरिकी विदेश नीति में अंतिम बदलाव के तौर पर देखना अभी सही नहीं होगा। अब पाकिस्तान इससे क्यों तिलमिलाया है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज द अफेयर्स को तलब किया और अपनी तरफ से औपचारिक विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी गोर का जो बयान उन्होंने श्रीनगर में दिया है उसको खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर के अमेरिका का ये रुख उसके पुराने डिप्लोमेटिक पोजीशन से अलग है। यानी जिस कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान दशकों से बेवजह हवा देने की कोशिश करता रहा है, वहां अमेरिकी राजदूत का ये बयान इस्लामाबाद के लिए निश्चित तौर पर असहज करने वाला है। सर्जियो गोर के बयान के बाद अमेरिकी एक्सपर्ट्स माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये बयान नई दिल्ली में निश्चित तौर पर स्वागत योग्य माना जाएगा, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी चेताया कि इस एक बयान के आधार पर अमेरिकी नीति में बड़े बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। गोर ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार देखते हुए अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को फिर से देखेगा, फिर से उसकी समीक्षा करेगा। अगर एडवाइजरी में राहत मिलती है तो क्या होगा? इससे ये होगा कि अमेरिकी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाएगी और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, इससे फायदा हो सकता है। आपको ये भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब पीओजेके में भी लगातार विरोध प्रदर्शन और असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं। वहां प्रदर्शनकारी अधिकारों, जवाबदेही और कथित हिंसा को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिन पर पाक सेना लगातार हमले भी कर रही है। पीओजेके के लोगों को सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है, वो तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई थी। यानी कि अगर एक तरफ देखें पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी जो हालात हैं वो असंतोष भरी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राजदूत श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वॉशिंगटन के पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं और इसको ऐसे भी समझिए कि पाकिस्तान भी अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कश्मीर पर अमेरिका की सार्वजनिक भाषा में अगर इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट के पुराने फ्रेम की जगह जम्मू एंड कश्मीर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया जैसी भाषा, जैसा बदलाव दिखाई देने लगे तो ये नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जा सकती है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने इस बयान के कुछ ही घंटों में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर दिया।